लोकसभा चुनाव का आखिरी राउंड 1 जून को खेला जाना है। मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर समाजवादी पार्टी का चिट्ठा खोलकर बड़ा खेल कर दिया है। मुस्लिम आरक्षण पर समाजवादी पार्टी को मोदी ने घेर लिया है। इससे क्या असर पड़ेगा, कितनी सीटों पर नतीजा बदलेगा, किसे नफा और किसे नुकसान होगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। क्या वोट बैंक ने इंडिया अलायंस की हार तय कर दी? मोदी के यारकर पर राहुल अखिलेश कैसे क्लीन बोल्ड हो गए? नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर इंडिया अलायंस की ऐसी घेराबंदी कर दी है जिससे आखिरी राउंड में उनका हारना तय है। मोदी का 100% जीतना पक्का है। साथियों, सपा कांग्रेस के लोग वोट बैंक को समर्पित है, वहीं मोदी गरीब, दलित, पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी जिस वोट बैंक की बात कर रहे हैं वो क्या है? क्या वन सिटी वन माफिया पॉलिसी से भी इसका कोई कनेक्शन है? जवाब बहुत सिंपल है। ये मुस्लिम वोट बैंक है जो यूपी में 20% है और करीब 15 सीटों पर नतीजे पलट सकता है। 2017 से पहले मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं के जरिए इस वोट बैंक को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन 2017 में योगी महाराज के सत्ता में आते ही एक एक कर तमाम माफिया मिट्टी में मिला दिए गए और राजनीति के इस मॉडल पर बुलडोजर चल गया। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। प्रधानमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया कि अब इंडिया अलायंस वाले वोट बैंक पॉलिटिक्स का नया मॉडल लेकर आए हैं। वो मॉडल है मुस्लिम आरक्षण का। आप भी इसे रोज सुनते होंगे। आखिर ये मुस्लिम आरक्षण आया कहां से? साल 2012 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मुस्लिम वोट बैंक को आरक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तब भी मुसलमानों को आरक्षण के लिए संविधान बदलने की बात करती थी और इस बार इंडिया अलायंस वोट बैंक के लिए वही पॉलिटिक्स कर रहा है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर सपा पर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 20% खास मतदाताओं के लिए आरक्षण का ऐलान अपने घोषणा पत्र में किया था। प्रूफ के लिए तारीख देख लीजिए, 2 अप्रैल 2014, जगह लखनऊ। एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संविधान तक बदल देगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने
मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। सपा ने घोषणा की थी कि पुलिस पीएससी में भी 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस तरह एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने पर तुले हुए हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और क्या क्या वादा था, ये भी जान लीजिए। मुसलमानों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने की बात कही थी। आतंकवाद के आरोप में जेलों में बंद निर्दोष मुसलमानों को जेल से रिहा करने का आदेश था। बाद में बम ब्लास्ट के आरोपियों को अखिलेश यादव की सरकार में रिहा भी किया गया था। पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो बात है, उसमें एक चीज और हमने जोड़ी है कि जो दलित ईसाई और दलित मुसलमान हैं, उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में नौकरियों में आरक्षण का समर्थन करती है तथा सत्ता में आने पर इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करेगी। इसके साथ ही हमारी सरकार मुस्लिम बहुल जनपदों में उर्दू मीडियम स्कूल खोलने, पुलिस और पीएससी भर्ती में 15% मुसलमानों को नौकरी देने, उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था करने तथा आतंकवाद के झूठे आरोपों में जेलों में बंद बेकसूर मुसलमानों को रिहा करने का काम करेगी। यूपी में मुस्लिम आरक्षण का फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है और इससे रिटर्न कितना आता है? यूपी में मुस्लिम 20% हैं, लेकिन 11 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% तक हैं। इनमें रामपुर 50%, मुरादाबाद 47%, बिजनौर 43%, सहारनपुर 42%, मुजफ्फरनगर 41%, अमरोहा 40%, बलरामपुर 38%, बरेली 35%, मेरठ 35%, बहराइच 36% और श्रावस्ती 31%। लेकिन जब यादव और मुस्लिम जुड़ता है तो ये एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है, जिसका सबसे तगड़ा इम्पैक्ट पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में पड़ता है। यूपी के 7वें चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान होना है, उनमें गाजीपुर, घोसी और सलेमपुर में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन काफी असरदार है। हालांकि अगर रिटर्न की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 2014 में 58% मुस्लिम मतदाताओं ने सपोर्ट किया था, लेकिन 5 सीटों पर जीत मिली। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन को 73% मुसलमानों ने वोट दिया था, तब भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीट ही जीत सकी। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को 46% मुस्लिम मत मिले, लेकिन सीट 54 मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 82% मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला और उसे 111 सीट मिली। लोकसभा और विधानसभा के नतीजों से जो बात उभर कर सामने आती है कि मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण से समाजवादी पार्टी टक्कर में तो आ जाती है, लेकिन सीटों के तौर पर कोई खास रिटर्न उसे नहीं मिलता। उल्टा अगर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ तो आखिरी चरण में समाजवादी पार्टी को 2019 में जीती आजमगढ़ सीट पर भी झटका लग सकता है और बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। कि अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। क्या आप ये होने देंगे? क्या आपका हक जाने देंगे? क्या वोट बैंक के आधार पर हक छीना जाएगा? क्या बाबा साहब आंबेडकर की पीठ पे छुरा भोंकने देंगे? क्या संविधान का अपमान होने देंगे? क्या संविधान की हत्या करने देंगे? लेकिन मोदी विरोधी मुस्लिम आरक्षण के सहारे 24 में प्रधानमंत्री बनने और बीजेपी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। यूपी के आगे बिहार में तेजस्वी यादव भी मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे हैं। बिहार में 17% मुस्लिम हैं, सीमांचल की 4 सीटों पर निर्णायक हैं।
लेकिन ओवैसी किशनगंज में लालू का खेल बिगाड़ रहे हैं तो पाटलिपुत्र में भी उन्होंने लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती को घेरने की तैयारी कर ली है। तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मंजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे। हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे, पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभाएं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। बिहार में लालू खानदान की लालटेन मुस्लिम और यादव समीकरण पर टिकी है। दोनों मुस्लिम 17 और यादव 14% मिलकर करीब 31% का सॉलिड वोट बैंक बनता है। लेकिन 2019 में कोई रिटर्न नहीं मिला, लालू 0 पर आउट हो गए। इस बार भी ओवैसी लालू से बदला लेने को आतुर है। तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। तो ये सिर्फ खरीदना जानते हैं, जो बिकता है उसको खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते हैं कि ये मिला हुआ है, बी टीम है, वोट काटने वाला। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूं। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो।